मेरा नाम मोहन है। ये कहानी इसी साल 9 अप्रैल की है, जब मैं और मेरा दोस्त प्रकाश विक्रम की शादी अटेंड करने के लिए NH-52 कोटा हाईवे से देवली जा रहे थे। दरअसल विक्रम कॉलेज ख़त्म होने के बाद देवली में ही रहने लग गया था। मैं और प्रकाश कोटा में रहते थे। कोटा से देवली का रास्ता NH-52 से 90 किलोमीटर का ही था, इसलिए हमने अपनी गाड़ी ले जाने का फ़ैसला किया। हम शादी से एक दिन पहले ही रात को निकल पड़े। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। गाड़ी प्रकाश चला रहा था। कोटा से बाहर निकलकर हमने अभी केवल एक छोटे से कस्बे को पार किया था। आगे का रास्ता पूरा सुनसान था। जब हम अपनी गाड़ी को सुनसान इलाके में दौड़ा रहे थे, तभी हमें कोई गाड़ी से कुछ दूरी पर लिफ्ट मांगते हुए नज़र आया। गाड़ी दूर थी तो समझ में नहीं आया कि सामने कौन है, लेकिन जैसे ही गाड़ी ज़्यादा नज़दीक गई तो हमने देखा कि एक बहुत सी खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांग रही थी। तभी प्रकाश ने गाड़ी रोकी और मैंने पूछा कि इतनी रात को आप सुनसान हाईवे पर क्या कर रही हो। तभी उस लड़की ने कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो क्या आप मुझे थोड़ी दूर आगे तक छोड़ देंगे। मैंने प्रकाश की तरफ देखा तो प्रकाश ने गर्दन हिलाकर मना करने का इशारा किया, लेकिन मैंने प्रकाश की बात को टालते हुए कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी दूर की ही तो बात है। इस सुनसान हाईवे पर इसको कहाँ पर मदद मिलेगी, हमें इसको लिफ्ट दे देनी चाहिए। और इतना कहकर मैंने उस लड़की को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। लड़की के अंदर बैठते ही एक ठंडी हवा का झोंका गाड़ी के अंदर आया। हालांकि इन दिनों में तो काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, फिर भी हमने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रकाश अभी भी मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था, मानो वह कह रहा हो कि हमने लिफ्ट देकर गलती कर दी है। हमने गाड़ी के शीशे खोल रखे थे, फिर भी असामान्य रूप से कार के अंदर का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद जब टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया तो मेरा ध्यान एसी की तरफ गया। सोचा कहीं एसी तो ऑन नहीं हो गया है, लेकिन एसी अभी भी बंद पड़ा हुआ था। मैंने बाहर की हवा को जांचने के लिए अपना पूरा हाथ गाड़ी के बाहर निकाला तो मुझे बहुत अजीब लगा। बाहर की हवा अंदर के टेम्परेचर के मुकाबले काफ़ी गर्म महसूस हो रही थी, और यह सब उस लड़की के गाड़ी में बैठने के बाद शुरू हुआ था। अब तो प्रकाश के साथ साथ मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था। फिर भी हमने इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया और चलते रहे। कुछ दूरी पर जब जंगल का रास्ता शुरू हुआ तो कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने प्रकाश की तरफ देखा तो वह चुपचाप गाड़ी चला रहा था। फिर मैंने पीछे बैठी लड़की की तरफ देखा तो पाया कि वह लड़की सिर को नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। उसके सारे खुले हुए बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और अपने सिर को चारों दिशाओं में घुमाने लगी। तभी मैंने उससे पूछा, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों कर रही हो। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उस लड़की से पूछा, तुम यह सब क्या कर रही हो। इस पर लड़की ने सिर हिलाना बंद किया और रोने लगी। इस बार प्रकाश ने गाड़ी के शीशे में देखकर लड़की को थोड़े गुस्से भरी आवाज़ में कहा, अरे बताओ तो सही, आखिर तुम रो क्यों रही हो। इस बार प्रकाश की बात सुनकर उस लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा एकदम से इतना डरावना हो गया था कि प्रकाश ने अचानक से ब्रेक लगा दिए। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे और चेहरा इतना डरावना कि जिसे देखकर हमारी रूह कांप जाए। हम दोनों गाड़ी से उतरकर बीच सड़क पर भागने लगे। भागते भागते हम उस हाईवे के पास ही बने एक मकान के पास जाकर रुक गए। हम दोनों हाँफ रहे थे और हाँफते हाँफते एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में ही किसी ने दरवाज़ा खोला। उस मकान से एक व्यक्ति बाहर आया। उसके बाहर आते ही हम दोनों ने हाथ जोड़कर अपनी सारी आप बीती बताई। हमारी बात सुनकर उस भले इंसान ने पहले तो हमें घर के अंदर आने के लिए कहा। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि जिस लड़की को तुमने लिफ्ट दी थी, दरअसल वह पिछले साल ही इसी हाईवे के किनारे पुलिस को मरी हुई मिली थी। उसके बारे में बताते हैं कि एक रात जब वह अपनी गाड़ी से इस रास्ते से जा रही थी तो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब होने के कारण वह लड़की लिफ्ट मांगने लगी।
एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और अकेली लड़की को सुनसान रास्ते पर पाकर उस गाड़ी वाले की नीयत खराब हो गई और उस गाड़ी वाले ने उस लड़की के साथ गलत काम करके पुलिस से बचने के लिए उस लड़की को मार डाला और वहाँ से भाग गया। कहते हैं तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वही गाड़ी वाला उसे मिल नहीं जाता और उसे मौत के घाट उतार नहीं देती। इसलिए वह लड़की हर रोज़ रात को लिफ्ट मांगती है और आज जिस लड़की को तुमने लिफ्ट दी थी वह उसी लड़की की आत्मा थी। आगे से कभी इस रास्ते से जाओ तो किसी लड़की को लिफ्ट मत देना, क्योंकि वह कोई चुड़ैल भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इसे सुनने में मज़ा आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे ऐसी ही मनोरंजक डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को लाइक करना न भूलें और अगर आप आगे इसी प्रकार की रहस्यमय भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।